पुरस्कार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शेख उवैस। आपको अगर दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करने का इत्तेफाक हो तो आपको अंदाजा होगा कि जो मुकामात हम तस्वीर में देखकर दंग रह जाते हैं, दर हकीकत वो इससे कहीं ज्यादा मुनफरिद और दीदाज़ेब होते हैं। आप दूर दराज बर्फानी इलाकों में जाएं या सहराए थर के किसी पसमानदा गांव में, आपको न सिर्फ खूबसूरती अपना दिलदादा बनाएगी बल्कि वहां के बासियों का रहन सहन और रसूमो रवाज भी आपको अपना गुरविदा कर लेगा। आज हम आपको इसी तरह की एक दिलचस्प वादी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लोगों का न सिर्फ रहन सहन मुनफरिद है बल्कि खुराक, मजहब और रस्मो रिवाज भी इंतहाई दिलचस्पी के हामिल है। इलावा अज़ीं इनके बच्चे पैदा करने का मुनफरिद तरीका और मौत के बाद की रसूमात क्या है, ये सब जानिए इस वीडियो में। लेकिन इससे कबल नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ख़वातीनो हजरात, कोहे हिंदू कश के जुनूबी दामन और पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़े वादिये काफिरिस्तान तक पहुंचने के लिए आपको चित्राल से बरास्ता अय्यून दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों से गुजर कर जाना पड़ता है। मौर्रिखीन के मुताबिक सिकंदर आजम फतूहात करता उस तरफ बढ़ रहा था तो उसकी फौज का कुछ हिस्सा इन पहाड़ों में भटक गया या बारिवायत दीगर भगोड़ा होकर अलहदा हो गया और फिर इन्हीं खूबसूरत वादियों का होकर रह गया। इस हवाले से हसीन मनाजिर का अक्स दिखाई देने वाले काफिरिस्तान के हसीन लोग खुद को यूनानी निजात कहलवाते हैं। इनकी जुबान फारसी, यूनानी और संस्कृत जबानों का इम्तिजाज है। नाजरीन, अगर तवज्जो दी जाए तो ये बात बालाए शक कि इनके चेहरों के नुकूश बशमूल उनकी भूरी आंखें इस बात की गम्माज हैं कि इन लोगों का ताल्लुक यूरोप से है। मजीद इनकी जुबान, जिसको कलाशू कहा जाता है, में मुख्तलिफ जबानों की आमेजिश भी इस बात की गवाही देती है कि इनका ताल्लुक कदीम यूनान के किसी खानवादे से है। इलावा अज़ीं हुकूमती सतह पर DNA टेस्ट ने भी इनके यूरोपियन होने पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है। नाजरीन, कातिल हसीनाओं की इस बस्ती में लोगों की अक्सरियत आग परस्त है। उनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। ये लोग जन्नत और दोज़ख पर भी ईमान रखते हैं और इनमें से कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, ताहम बुत परस्ती नुमाया है। कैलाश कहलवाने वाले ये लोग अपने घर इंतहाई मजबूत और कारीगराना महारत से बनाते हैं, जो अखरोट के जंगलों से हासिल की गई लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से जब पाये तकमील को पहुंच जाते हैं तो बाहर से केला नुमा दिखाई देते हैं। ख़वातीनो हजरात, इन लोगों की शादी की रसूमात गांव के मंदिर में होती हैं, जहां आग की पूजा के बाद जानवर को बलि चढ़ाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक माजी में ये लोग बवक्ते ज़िज्र औरत को एक पहाड़ी चोटी पर बने एक कमरे की जानिब एक पगडंडी पर से पैदल रवाना कर देते, जहां सिर्फ पानी और गुज़िश्ता ज़िंदगी की बाक़ियात उस औरत की मुंतज़िर होती थी। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता कि पहाड़ पर बने ज़च्चा खाने में पहुंचने से कबल ही डिलीवरी वक़ू पज़ीर हो जाती, मगर इस तकलीफ दे अमल के दौरान ऐसा भी होता कि औरत रास्ते में या ज़च्चा खाने में मर जाती और कई दिन तक इसकी लाश वहीं पड़ी रहती। ताहम कामयाबी से ज़िंदगी के अमल से गुजरने वाली औरत पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर एक मखसूस अंदाज में बच्चे की पैदाइश का ऐलान करती तो उसके अहले खाना ज़च्चा व बच्चा को खास रसूमात अदा करते हुए वापस ले आते। याद रहे नाजरीन, ये रस्म बद अब खत्म हो चुकी है, जबकि माजी करीब में भी इसकी कोई मिसाल सामने नहीं आई। नाजरीन, इन लोगों के मरने वालों के लिए काफिरिस्तान की रसूमात आपके लिए इंतहाई ताज्जुब का बाइस होंगी। ये लोग मैयत को एक लकड़ी के संदूक में रखकर उसे इबादत गाह में रख देते हैं, जहां मुतवफ़ी के अहबाब और उसके अजीजो अकारिब 2 दिन तक उसके साथ रहते हैं। इस दौरान खाने
और शराब के दौर चलते रहते हैं, जबकि ये लोग मरने वाले के गिर्द गाते और नाचते भी रहते हैं। ताहम औरत के मरने की सूरत में नाच गाना नहीं होता, ताहम माकूल खाने और शराब का बंदोबस्त होता है। बाद अज़ा मैयत को बमै संदूक करीब वाक़े जंगल में ले जाकर उसके ऊपर भारी भरकम पत्थर रख दिए जाते हैं, जिसे बाद अज़ा जंगली जानवर अपनी खुराक बना लेते हैं और कई दिन तक जंगल में बदबू और ताफुन फैला रहता है। सयाहों को नजर आने वाले इंसानी ढांचे कैलाश कबीले के उन ही मुतवफ़्फ़ीन के होते हैं जिनके गोश्त को जंगली जानवरों ने अपनी खुराक बनाया होता है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर जरूर शेयर कीजिए।